दोस्तों, लर्न मोटिवेशन यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। ये आखिरी क्वेश्चन है 32। ये इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 32 क्वेश्चन जो है ना, इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये बोल रहा है 150 वर्कर वेयर engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second days, 4 more workers dropped out on third days, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. ये आपका क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर क्या है 150। तो ये लोग 150 आदमी मिलकर के एक काम को ख़त्म करना है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि पहले दिन 150 आया, लेकिन अगले दिन 4 कम आए, उसके अगले दिन 4 और कम आए, इसके अगले दिन 4 और कम आए। इस तरीके से जो हमारा जो लिमिट था टाइम, वो बढ़ के जो है ना 8 दिन ज़्यादा हो गया। जो मान ली 10 दिन में काम ख़त्म करना था, वो 18 दिन में हो गया। तो इस तरीके से तो हमें पूछ रहा है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ टाइम जब घट गया, जब वर्कर हमारा कम आने लगे, तो तब हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल टाइम कितना ख़त्म लगा उस काम को करने में। उस काम को करने में हमको कितना समय लगा उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है 150 है। लेट टोटल डेज फॉर complete the job where, तब जब 150 वर्कर आर वर्क। जब मान लेते हैं कि जब, तो उस x डेज मान लेते हैं, ठीक। हम लोग मान लेते हैं कि जब 150 आदमी जब काम करेगा तो एक दिन में उसको काम ख़त्म कर देगा, ठीक। सो वर्क इज क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई बाई x, यही हो जाएगा आपका। 150 वर्कर अगर x दिन में काम खत्म कर रहा है तो वर्क का जो स्ट्रेंथ होगा क्या होगा 150 इंटू एक्स, इतना वर्क है आपका। अब नाउ फ्रॉम क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट डे कम्स 150 वर्कर, ठीक। सेकेंड डे 150 माइनस 4 वर्कर कम आ रहा है, मतलब 146। इस तरीके से वर्कर कम आए। थर्ड डे इस दिन 146 और भी 4 कम आए, मतलब 142। इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक। तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, अगर सीरीज के टर्म में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीका सीरीज है। पहले दिन 150, फिर 140, फिर 142, फिर 138, कुल मिला के इस तरह का आपका सीरीज है, ठीक। देन नंबर ऑफ डेज वेयर वर्कर decreases, then number of days increase by 8. So number of days कितना हो जाएगा, x प्लस 8 डेज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वर्क स्ट्रेंथ अब क्या हो जाएगा, देन वर्क इज क्या हो जाएगा आपका 150
146, 142, 138, इस तरीके से आपका बढ़ x+8 तक जाएगा, x+8 तक जाएगा। अब एक बात बताओ, दोनों काम तो एक ही हैं, तो हमारा ये और वो दोनों सेम ही होगा, तो हम लोग इसको जो है ना, इसको पहले सम करके निकालते हैं, फिर दोनों वर्ग को हम लोग इक्वल कर देंगे। क्या है आपका 150, इसको ही प्लस में डालो, 146, 142, इस तरीके से आपका बढ़ते जाता है, x+8 तक जाता है। ठीक, इसको अब सम करना है, तो ये हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, हेयर दिस सीरीज इन एपी में है, तो इसका ए क्या है 150, कॉमन डिफरेंस क्या है 146 माइनस 150 -4। ठीक, इस तरीके से आपका -4 आ गया, और नंबर ऑफ डेज n क्या है x+8, सो उसका सम क्या हो जाएगा, वर्क लिख रहे थे ना, वर्क हो जाएगा आपका n/2 x+2 x+8 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है ना, इंटू 2 इंटू ए क्या है 150 आपका, प्लस n क्या है x+8 -1 इंटू -4, यही है। चलिए, x+8/2 300 -4x -28, यही है। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर लाना है। ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 272 -4x, ये आएगा, यही आएगा। चले, x+8 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, 136 -2x, ये आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जा रहा है x+8 इंटू 136 -2x, यही है। नाउ इसको इक्वेशन 2 ले लो, और यहाँ पे जो आप लाए होते पहले, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, यही है। तो 150 इंटू एक्स, ये क्या है x+8 इंटू 136 -2x, कैलकुलेट करो, x का आंसर लाओ, वैल्यू लाओ, और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा आपका 136x -2x² प्लस ये हो जाएगा 8×48 4, 8×3 = 24, 4 28 7 × 2 8 2 10, यही आएगा। इधर लाओ 2x² को, इधर बच रहा है 150 माइनस ये हो जाएगा, डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 0 2 1x, ये हो जाएगा -1088, ये आएगा आपका 2x² प्लस 30x नहीं 30x, ये हो जाएगा आपका -1088, ये आ रहा है। इसको 2 कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा x² प्लस 15x -544, ये बचेगा। इसका अब वो फैक्टर निकालो, x² प्लस 34x -17x -544, आप कैलकुलेट कर लेना, इसी तरह से है। फिर x कॉमन लो, तो यहाँ 34 बचेंगे, इसमें 17 कॉमन लो, तो x -30 प्लस 34 बचेंगे। ठीक, तो इस तरीके से x प्लस 34 इंटू x -17 = 0, तो हमारा 2 वैल्यू है।
तो x इजकल टू दो वैल्यू है -34 और 70। तो x क्या है, नंबर ऑफ डेज है, तो क्या x इजकल टू -34 क्या वैलिड है? नहीं, ये इनवैलिड है। नंबर ऑफ डेज कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकता। सो x इजकल टू क्या हो जाएगा अपना 70 डेज। तो नंबर ऑफ डेज वेयर डिक्रीजेस वर्कर, number of days where decreases worker work is completed in x plus 8 days। x क्या है 17 + 8 तो ये 25 डेज। तो आपको 25 डेज में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न था। अगली बार हम लोग दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।